धर्मकुंज के प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय के जाप के लाभों के बारे में, विशेषकर श्रावण मास में। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है और इस दौरान शिव की आराधना और ओम नमः शिवाय के जाप से विशेष लाभ मिलते हैं। आज हम आपको 10 सच्ची कहानियां बताएंगे जो हिंदू पुराणों, ग्रंथों और कलयुग की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पहली कहानी शिव पुराण से है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में अनाज की कमी और भयंकर अकाल का सामना किया। राज्य में भूख और प्यास से लोग परेशान थे। राजा ने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने राजा को श्रावण मास में ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरी निष्ठा से जाप किया और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। धीरे धीरे बारिश होने लगी और राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा ने महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से ही यह संभव हुआ। दूसरी कहानी कलयुग की है। एक व्यापारी के जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। उसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। एक संत ने उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। व्यापारी ने श्रावण मास में हर दिन जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके व्यापार में चमत्कारी रूप से सुधार होने लगा और वह फिर से समृद्ध हो गया। व्यापारी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना। तीसरी कहानी शिव महापुराण से है। एक ब्राह्मण के परिवार में हमेशा कलह रहती थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया और श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की। धीरे धीरे परिवार में शांति लौट आई और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। ब्राह्मण ने यह महसूस किया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ। चौथी कहानी कलयुग की है। एक छात्र की पढ़ाई में हमेशा बाधाएं आती थीं। वह परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। छात्र ने श्रावण मास में पूरी श्रद्धा से जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उसने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना। पांचवीं कहानी शिव पुराण से है। एक किसान के खेत में हमेशा सूखा पड़ता था और फसलें खराब हो जाती थीं। एक संत ने उसे श्रावण मास में ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। किसान ने इस सुझाव को मानकर हर दिन जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली लौट आई और फसलें भरपूर होने लगीं। किसान ने इसे भगवान शिव की कृपा का फल माना। छठी कहानी कलयुग की है। एक महिला के जीवन में हमेशा दुख और कष्ट बने रहते थे। उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानियां थीं। एक दिन उसे एक मंदिर में एक संत मिले, जिन्होंने उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। महिला ने श्रावण मास में जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में सुख और शांति लौट आई और उसके रिश्ते सुधर गए। महिला ने इस अनुभव को भगवान शिव का आशीर्वाद माना। सातवीं कहानी शिव महापुराण से है। एक व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। एक दिन उसने एक शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। श्रावण मास में उसने विशेष आराधना की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा और आर्थिक स्थिति सुधर गई। व्यापारी ने इसे भगवान शिव की कृपा का फल माना। आठवीं कहानी कलयुग की है। एक युवा लड़की की शादी में हमेशा बाधाएं आती थीं। कई बार रिश्ते तय होकर टूट जाते थे। उसकी मां ने एक दिन उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। लड़की ने श्रावण मास में जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी शादी अच्छे घर में तय हो गई और उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। उसने इसे भगवान शिव की कृपा माना। नवीं कहानी शिव महापुराण से है। एक राजा के राज्य में हमेशा बीमारी और महामारी फैलती रहती थी। राज्य के लोग बहुत परेशान थे। राजा ने एक संत से मार्गदर्शन मांगा। संत ने राजा को ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। राजा ने श्रावण मास में पूरे राज्य में जाप का आयोजन किया। धीरे धीरे राज्य में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लौट आई।
राजा ने इसे भगवान शिव की कृपा का परिणाम माना। 10वीं कहानी कलयुग की है। एक युवक के जीवन में हमेशा विफलताएं मिलती थीं। उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी और वह बहुत निराश था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव दिया। युवक ने श्रावण मास में जाप करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी जिंदगी में स्थिरता आई। उसने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां हमें बताती है कि ओम नमः शिवाय के जाप में कितनी शक्ति है और विशेषकर श्रावण मास में यह जाप हमें भगवान शिव की कृपा दिला सकता है। आप भी इस मास में भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आएगी। धर्मकुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।